सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे। कायदे से अब खाली भी हो जाना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना के 10 सर्कुलर रोड के सरकारी आवास को खाली करने के लिए एक बार फिर से मिले नोटिस को लेकर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भड़क उठी। दरअसल भवन निर्माण विभाग कई बार राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेज चुका है। वहीं पूर्व की नीतीश सरकार ने उन्हें 39 हार्डिंग रोड पर नया बंगला आवंटित किया था, लेकिन लालू परिवार उस बंगले में अब तक शिफ्ट नहीं हुआ है। अब जब एक बार फिर से आवास खाली करने का नोटिस मिला तो राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को बड़ा चैलेंज दे दिया। पर आते हुए हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे। आवे हमारा सामने। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और परिवार के दूसरे सदस्य बीते लगभग 2 दशक से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहते आए, लेकिन अब सम्राट सरकार ने इस बंगले को दूसरे मंत्री को आवंटित कर दिया है। सम्राट सरकार ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया। भवन निर्माण विभाग की तरफ से 29 मई को जारी आदेश के अनुसार बंगले का आवंटन नंदकिशोर राम के नाम पर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बंगले पर नए वीवीआईपी नेम प्लेट लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई। वहीं इस फैसले के बारे में बिहार सरकार में मंत्री लेशे सिंह ने भी जानकारी दी। देखिए, ये पिछले वर्ष ही 2025 नवंबर 2025 को ही जो विपक्ष की नेता विधान परिषद में है माननीय राबड़ी देवी जी के नाम से 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया था, जो सुसज्जित भी कर दिया गया है। और उस समय भी पहले भी विधि सम्मत विभाग से नोटिस जारी किया गया था खाली करने का, चूँकि किन्हीं के नाम से आवंटन नहीं था। और अभी फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, नए मंत्री भी बने हैं, तो माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी के नाम से 10 सर्कुलर रोड आवास जो है वो उनको आवंटित हुआ है। तब कायदे से विधि सम्मत विभाग ने नोटिस जारी किया है। अब माननीय मंत्रीगण को भी तो आवास चाहिए, तो ये स्वाभाविक है, कायदे से अब खाली भी हो जाना चाहिए। पहले तो आवंटित नहीं था किन्हीं के नाम से, लेकिन अब वहाँ भी 39 हार्डिंग रोड भी बन के तैयार है और अब माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी के नाम से हो गया है। तो अब उसी के सिलसिले में विभाग ने विधि सम्मत नोटिस निकाला है खाली करने का। नहीं, ये तो विभाग ने दिया है शीघ्र खाली करने का, पहले भी दिया गया था। लेकिन कहा जा रहा है कि राजनीति से नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। सरकारी बंगला तो सरकारी होता है, कोई पर्सनल थोड़े होता है। सरकारी प्रक्रिया के तहत सरकारी विधि सम्मत की गई है, सरकारी प्रक्रिया के प्रावधान के मुताबिक किया गया, न इसमें कोई राजनीति दृष्टिकोण से ये निर्णय लिया गया है, नोटिस जारी किया गया है, इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ ये विधि सम्मत निर्णय लिया गया है और नोटिस जारी किया गया। पहले भी नोटिस किया गया था लेकिन खाली नहीं। हाँ, वही तो फिर पहले कई बार नोटिस दिया गया था। तो चूँकि उस समय उधर भी बन रहा था, वहाँ जो 39 हार्डिंग रोड उनके नाम से अलॉट किया गया था, और फिर कोई किन्हीं के नाम से आवंटित नहीं था। लेकिन अब तो माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी भी तो कह रहे हैं कि हमको भी क्वार्टर चाहिए, उनके नाम से आवंटित हो गया है, तो अब तो स्वाभाविक है। नहीं खाली होगी तो क्या करेंगे? ये तो जो विधि सम्मत प्रक्रिया है सरकारी प्रावधान के मुताबिक होगा। वहीं आवास आवंटन को लेकर लिए गए इस फैसले पर राजद सवाल उठा रही है। खबर आ रही है कि 10 सर्कुलर रोड जो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित था और लगभग आवंटन के 20 बरस से ज्यादा हो गया है, लेकिन उस भवन को अब किसी अन्य के नाम से आवंटित की जा रही है और किया गया, जो चर्चाएं चल रही है। सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जब खुद नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी और दो पूर्व मुख्यमंत्री 10 सर्कुलर रोड में रहते हैं, तो बदलने की क्या जरूरत आन पड़ी गई? जो कर्णांकित भवनें थी
उप मुख्यमंत्री के नाम से वो तो आज मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा बन गया। जो स्पीकर के थे कर्णांकित, वो किसी मंत्री के नाम से आवंटित हो गए। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो दूसरे भवन में चले गए। तो सुविधा की व्यवस्था के अनुरूप नियमों में परिवर्तन की जाए तो सवाल उठना लाजमी होता है। और हर बिहार का हर व्यक्ति यह सवाल कर सकता है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जो श्रीमती राबड़ी देवी जी को 10 करोड़ से बेदखल करने की जरूरत पड़ गई। मैंने सत्ता का खनक दिखाना चाहती है सत्ता प्रतिष्ठान कि हम आपको बेदखल करेंगे, आपको अलग करेंगे। सरकार हमारी है, जो चाहे कानून को रौंदे या जैसे चलाए हम चल सकते हैं। हालांकि ये बात सत्य है कि इन दिनों जो इंसाफ है वो निर्णय बदल गया है। आजकल इंसाफ नहीं होता है, निर्णय दिए जाते हैं। तो निर्णय और इंसाफ में काफी अंतर होता है। आज लोग निर्णय के अधीन हो गए हैं, इंसाफ के लिए तरसते, इंसाफ मिलता नहीं है। श्रीमती राबड़ी देवी को अपमानित करने के लिए, राजद को अपमानित करने के लिए, सरकार का इकबाल दिखाने के लिए आपने 10 करोड़ का को किसी नाम से आपने आवंटित कर दिया किसी को। यह ओछी राजनीति है, घृणित राजनीति है। कोई व्यक्ति अमृत पी करके नहीं आया है, सत्ता का आना जाना लगा रहता है। मैं मानता हूं कि सत्ता में बैठे लोग इन दिनों हर संस्थानों को अपने अधीन रख करके काम करते हैं, लेकिन लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। लोक लज्जा को तिलांजी देकर के लोकतंत्र में कोई आस्था व्यक्त करे, ये कतई आम जनों को स्वीकार नहीं है। तो श्रीमती राबड़ी देवी जी को आप अपमानित करना चाहते हैं, कर लीजिए अपमानित। इससे मिलना नहीं कुछ है। अपजस के सिवा जस नहीं मिलनी है। थोड़ी देर के लिए आप एक कलेजे में ठंडक हो सकती है कि हमने 15 वर्षों तक जो बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया, उसको हमने माने नियम के विरुद्ध जाकर के हमने अलग कर दिया, सत्ता का खनक दिखाया। यही बात हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है। खैर, विभाग ने जारी किया अधिसूचना करें। अब तो कोई दरवाजा भी नहीं खटखटाया जा सकता है, क्योंकि इंसाफ आजकल मिलता नहीं है। आजकल निर्णय सुनाया जाता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।